अभी दिल्ली जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है और सरकार के कहने पर पुलिस लाठी जो चार्ज कर रही है, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि सरकार अच्छा काम कर रही है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इलेक्शन पर जब दूसरे लोग हमें समझाते हैं कि धर्म के नाम पर वोट मत दो, शराबी को, रेपिस्ट को वोट मत दो, गालीबाज नेता को मत चुनो, तो लेकिन हम धर्म के नाम पर, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, धर्म के नाम पर वोट देते हैं और बाद में जब वो नेता इस तरह की हरकत करते हैं तो कहते हैं कि ये नेता सही नहीं है। आपने इलेक्शन के वक्त ये सोचा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो पार्टी हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटी के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए दुरुस्त साबित होगी? हमने ये नहीं सोचा। हमने देखा कि हमारे धर्म के लिए कौन काम कर रहा है, हमारे धर्म के लिए झूठा नकाब कौन ओढ़कर हमें बेवकूफ बना रहा है, कौन धर्म का नाम लेकर हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हम उसे वोट दे देते हैं। अभी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें सिर्फ मुसलमान के बच्चे तो नहीं, मुसलमान से ज्यादा तो गैर मुस्लिम के बच्चे हैं, दूसरे धर्म के मानने वाले हैं। लाठी चार्ज हो रही है, खबर मिल रही है कि कुछ स्टूडेंट मारे भी गए हैं। कितने का हाथ, पैर, सर फूटा टूटा है, इसकी तो गिनती ही छोड़ दीजिए आप। अब वीडियो देख लीजिए किस तरह सरकार के कहने पर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस छोड़ रही है। अभी भी वक्त है। अगर हिंदुस्तान के लोग एक नहीं हुए तो आप हमेशा मार खाते रहेंगे। आज इस पार्टी वाले से, कल उस पार्टी वाले से, आज इसकी सरकार होगी, कल उसकी सरकार में ही मार खाएंगे आप। जिस दिन आप एक हो गए, धर्म को छोड़कर इंसानियत के लिए, भाईचारा के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, इंसानियत के लिए एक हो गए, तो याद रखिए उस दिन कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, कभी आपके बच्चे की जिंदगी से नहीं खेलेंगे। हमने सरकार को चुनकर बैठा है तो सरकार अपना काम कर रही है। हाँ, स्टूडेंट का इस तरह एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना जायज है, दुरुस्त है, बेहतर है। बल्कि इसकी मिसाल आप इस तरह समझिए, आपने आम का एक दरख्त लगाया, आपने काफी पैसा खर्च किया, मेहनत करके जब फल देने का टाइम आया तो किसी ने उस दरख्त को काट दिया या खराब कर दिया, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? यकीनी बात है कि आपकी साल भर की मेहनत खत्म हो गई, जाय हो गई, तो आपको गुस्सा आएगा। इसी तरह जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उसका मेहनत जाय हुआ, उसका पैसा जाय हुआ, उसकी जिंदगी का एक साल कम हो गया, उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया, उसका फ्यूचर आपके हाथ में है। लेकिन आपने जब परीक्षा का वक्त आता है, आप पेपर लीक कर देते हैं। और मुझे समझ में ये नहीं आता कि कई बार मैं ये सुन चुका हूं कि फुला सरकार में पेपर लीक, इस सरकार में पेपर लीक, फुला महीने में, फुला साल में पेपर लीक हो रहा है। तो ये हो क्यों रहा है? इसमें सरकार की बड़ी गलती है, चाहे जिसकी भी सरकार हो। जो पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी से खेल रहा है, उसको फांसी के फंदे पर लटका दीजिए ना। फिर आइंदा देखिए, कोई भी पेपर लीक नहीं करेगा, कोई भी किसी के फ्यूचर से खेल नहीं करेगा। आज जो हिंदुस्तान के अंदर चाहे किसी पर भी जुल्म हो, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, या एक बच्ची का रेप होता है, इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। सब लोगों को इकट्ठा होकर सरकार से मुतालबा करनी चाहिए कि आप ऐसा कानून लाइए। आप तो हर कानून मिनटों में बदल देते हैं, लागू कर देते हैं। ऐसा कानून लाइए कि जो भी रेप करेगा उसे 24 घंटे के अंदर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। जो भी पेपर लीक करेगा 24 घंटे के अंदर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। जो भी किसी की मॉब लिंचिंग करेगा, किसी को जान से मारेगा, 24 घंटे के अंदर उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। तो फिर आप देखिए कि हिंदुस्तान में नौजवान किस तरह खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे, हिंदुस्तान किस तरह तरक्की करेगा, हर जगह इंसानियत की बात होगी। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप ऐसे नेता को मुंतखब करिए, अपना लीडर ऐसे इंसान को बनाइए जो पढ़े लिखे के साथ साथ उसके दिल में इंसानियत का दर्द भी हो, सब लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत हो। ऐसा नहीं कि पढ़ लिख कर भी वो दूसरे धर्म के लिए नफरत अपने दिल में रखे। ऐसे नेता को कभी मत चुनिए, चाहे वो आपके धर्म के क्यों ना हो, उससे भी बढ़कर आपके बेटे या आपका भाई क्यों ना हो। आप ऐसा नेता मुंतखब करिए
جو انسانیت کی بات کرے، بھائی چارے کی بات کرے، ہندوستان کی ترقی کی بات کرے، ہم لوگوں کی بات کرے کہ ہمارے نوجوان جاب کے لیے بھٹک رہے ہیں، ہم کس طرح وہ کام کریں جس سے نوجوانوں کو جاب مل جائے، لیکن ہم یہ سب پہ دھیان نہیں دیتے۔ فلاں دھرم کا نعرہ لگتا ہے فلاں انسان خوش، فلاں دھرم کا نعرہ لگتا ہے فلاں انسان خوش، بس ہم نعرے میں جی رہے ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے، ہم دھرم میں بٹے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہتا دھرم کو مت مانیے، آپ جس دھرم کے ہیں دھرم کو خوب مانیے، لیکن ایسا نیتا منتخب کریے جو آپ کے بچے کے لیے اور ہندوستان کی ترقی کے لیے بہتر ہو۔